नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय कर्णप्रयाग विकास खंड के कांडा मैखुरा इलाके में हूँ। बहुत खूबसूरत सा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। बहुत सारी राजनीतिक शक्तियाँ यहाँ से उभरी हैं। बड़े बड़े विश्व के फलक पर अपना नाम रोशन करने वाले लोग ने यहाँ जन्म लिया है। आपको जो पलायन उत्तराखंड में बहुत बड़ा कैंसर होके उभरा है, उसके चिन्ह, उसके दर्द आपको दिखाता हूँ। ये विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय धल कांचुला, जो विकास खंड कर्णप्रयाग का विद्यालय है और नेशनल हाईवे से, जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे लंगासो से बहुत आसानी से 9 किलोमीटर पे यहाँ पहुँचा जा सकता है। सड़क है नज़दीक ही। ये नीचे मेरी गाड़ी है। आज मैं एक शादी समारोह में यहाँ आया था, फिर देखा कि कितनी बड़ी संपत्ति। कभी हमने आंदोलन किए हैं इन विद्यालयों को बनाने के लिए कि हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय खोला जाए, भवन बनाया जाए। और तब यहाँ के नौनिहालों ने यहाँ लिखना सीखा है, अक्षर ज्ञान सीखा है और यहाँ से वो विश्व के पटल पर जगह जगह अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। लेकिन देखिए विकास का कैसा दंश है कि जहाँ से आप पले हैं, जहाँ से आपने उंगली पकड़ करके लिखना सीखा है, उसी विद्यालय के अब ये हाल है। जीर्ण शीर्ण हो गया है। जब कोई रहता ही नहीं है तो उसको जीर्ण शीर्ण होना ही है। तो लोग गांव में रह नहीं रहे हैं। पलायन इस कदर हो गया है कि विद्यालय को किसी का आवश्यकता नहीं है। विद्यालय भवन छोड़ दिए हैं, इतनी बड़ी निधि छोड़ दी है और रख रखाव के न होने से वो अब धंसता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और ये एक घाव नहीं है, कई ऐसे घाव हैं इस पलायन के उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपको इधर उधर दिख जाएंगे और लोग इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, देख कर के अनजान बन रहे हैं या क्या है, कुछ समझ से परे है। तो हमको सोचना चाहिए इन पहाड़ों के विकास के लिए। अब सड़कें आ रही हैं, अब क्या करना, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तक, ये लोगों का पैदल रहा है और अब ये ऐसी ऐसी सड़कें बन गई हैं। PMGSY में सड़क बनी है, लेकिन बहुत देर हो गई है। मकान तो आपको दिख रहे हैं, कुछ लोग घरों में भी दिखेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लोगों ने पूरी तरह से गांव को छोड़ दिया है, अलविदा कर दिया है। लोग इतने बेरहम हो गए हैं कि उनको इस विद्यालय पे ऐसे इसका दर्द भी लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से भी रोड है, आप देखिए। और एक विद्यालय ही नहीं ख़त्म हुआ है, इसमें 2 पद विद्यालयी शिक्षा के शिक्षकों के 2 पद भी ख़त्म हुए हैं। एक भोजन माता का पद भी ख़त्म हुआ है। तो इतना ये रोज़गार पे भी चोट है, वो बेरोज़गारी बढ़ा रहा है इस तरह के दंश। और एक नहीं, अनगिनत इस तरह के उदाहरण अब यहाँ होते जा रहे हैं। तो बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है। 2013-14 में 2.5 लाख की धनराशि से ये भवन बनाया है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है। ये भी बंद है, ये भी ख़त्म है, क्योंकि बच्चे ही क्षेत्र में नहीं हैं तो आंगनबाड़ी का क्या मतलब। तो एक आंगनबाड़ी सेविका, एक उसकी सहायिका, 2 पद ये भी ख़त्म हुए हैं। और इतने भवन, इतना बड़ी निधि ये भी ख़त्म हुई है। गंदा किया है किसी ने यहाँ। ये आंगनबाड़ी का भवन है, ये पंचायत का भवन है शायद बना हुआ है। इस पर रैंप रेलिंग भी बनी हुई है। केवल पंचायत के चुनाव होते हैं तो वोटिंग के लिए, प्रधान चुनने के लिए, क्षेत्र पंचायत चुनने के लिए, तब इसका यूज किया जाता होगा। एक तरफ इसमें ताला लगा है, 2 दरवाजे हैं, इससे मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और ये रैंप रेलिंग, सीधे में भी रैंप रेलिंग बनी हुई है। तो ये है, सारी संपत्तियाँ जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं और लोग गाँव छोड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं और इतना गहरे जख्म लोगों को क्यों नहीं दिख रहे। बहुत सोचने की ज़रूरत है। इतनी अच्छी आबो हवा, आप खूबसूरती देखिए। यहाँ पूरे दूर दूर तक नज़रें जाती है, खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, नदी दिखती है, सड़कें दिखती हैं, सब हिमालय दिखता है। आज हालांकि धुंध है, लेकिन सामने फिर भी चौखंबा का इलाका दिख रहा है। इतने खूबसूरत है ये पहाड़, हम लोग इनसे प्रेम करना भूल गए हैं। याद करें अपने पहाड़ को, आबाद करें इनको। सा जो गांव दिख रहा है, ये धल गांव है। इस गांव का ही ये प्राथमिक विद्यालय था, ये धल। और यहाँ पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे पीठ के पीछे, यहाँ पीछे ही, यहाँ से आधे 1 किलोमीटर की दूरी पे है कांचुला।
इन दोनों के मिलकर के स्कूल, इसीलिए स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय दल कांचुला नाम से है। कितना सुंदर है यार, देखिए कितना खूबसूरत है भाई इलाका, वाह बहुत शानदार। समृद्ध वन है यहाँ के, तो हमको चिंतन करने की ज़रूरत है बहुत गहनता से। जो लोग बाहर हैं, जहाँ से आप पढ़े हैं, जहाँ से आपकी जड़ें जमी हैं, जहाँ आपको सींचा गया है, आप वहीं से उखड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा विकास तो नहीं माना जाएगा। ज़रूर ये सामने जो मैखुरा वाला इलाका है, इधर ही हम शादी में गए थे। बहुत सुंदर सा इलाका है, बहुत सुंदर सा इलाका, और सभी पार्टियों की में बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी इस क्षेत्र से हैं। सामने नदी के पार, अलकनंदा के पार का इलाका है, जो पोखरी विकास खंड का इलाका। कितना खूबसूरत खूबसूरत गांव है। ये झिलोटी गांव है यहाँ पे, इसके ऊपर से मस्ट गांव है, फिर सरना गांव है। बहुत सुंदर सुंदर गांव हैं। जो लोग रह रहे हैं गांव में, उनके लिए साधुवाद है, उन्होंने गांव को आबाद किया हुआ है। कितनी खूबसूरती है, देखिए आप, कुरियाल फूले हुए हैं, क्या गजब के फ्लावर्स, पूरे जंगल में फ्लावर हैं, बुरांस फूले हुए हैं, फ्लावर हैं। प्रकृति तो अपने पूरा कोशिश कर रही है, अपने पूरे रंग दिखा रही है, अपने पूरे सौंदर्य दिखा रही है, सबको प्रलोभित कर रही है, लेकिन हम लोग पता नहीं प्रकृति के झांसे में नहीं आ रहे, उसके प्रेम को नहीं समझ रहे हैं। ईश्वर करे सब लोगों को ऐसी सद्बुद्धि आए और ये गांव पुनः आबाद हो। धन्यवाद।